ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो पुरानी वाली क्लास कुछ टेक्निकल इशू के कारण डिस्टर्ब हो गई थी, तो हमने वापस से रीशेड्यूल किया है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे एएसएल से पढ़ रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। राइट। टेलीग्राम पे कोई भी क्लास कभी भी किसी रीजन से अगर डिस्टर्ब होती है तो टेलीग्राम के ऊपर उसकी रीशेड्यूलिंग का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाता है। तो टेलीग्राम पे आशीष सिंह लेक्चर सर्च करिएगा और आशीष सिंह लेक्चर सर्च करके आपको जो है उसे ज्वाइन कर लेना है। देखो, आप टेलीग्राम चेक करोगे तो टेलीग्राम के ऊपर दो तीन चीजें आपके साथ शेयर की गई है। एक सेकेंड। ओके। टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ दो तीन वीडियो शेयर किए गए हैं जो आज की क्लास को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। आप उन वीडियोस को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, बहुत काम की वीडियोस हैं। और मैंने शॉर्ट्स बनाकर भी वो वीडियोस अपलोड किए थे, तो यूट्यूब शॉर्ट्स को भी आपको फोकस करना है आज की क्लास में। जितने भी पिछले प्रीवियस 3-4 दिनों से जो भी शॉर्ट्स आए वो सारे आज की क्लास में एक्सप्लेन हो जाएंगे और विथ प्रैक्टिकल आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आई होप आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा और आप लोग क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, ये टेलीग्राम है, यहाँ पे प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, आपको क्लास का इजीली मिल जाएगा। देखो, अभी तक हम लोग जो है लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर आपको पता है चार्ज के बारे में पूरा पढ़ना है। और प्रीवियस क्लास में फर्स्ट लेक्चर में इतनी बात तो क्लियर हो ही गई थी कि आवेश और उसके जो मूलभूत गुणधर्म है हमने उसकी बात कर ली थी। अभी दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, जैसे कि क्वांटम मेकेनिक्स का सिद्धांत और आवेश का एसआई मात्रक, उसके सीजीएस मात्रक वगैरह वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हमारा पूरा फुल कंप्लीट टारगेट है आवेशन को समझना। आज की क्लास में हम आवेशन को समझेंगे। आवेशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चार्जिंग। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया जो है उसे हम आवेशन कहते हैं। नोट करिए, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। तो आज हमें इस पूरी क्लास में आवेशन को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है। जिन भी बच्चों का, हाँ एक बात कहूंगा, जिन भी बच्चों का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है आज 12th क्लास का, तो जो भी आपका रिजल्ट है आप इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर हम आपका रिजल्ट जरूर देखेंगे, आप टैग कर सकते हैं और फिर आपसे बात की जाएगी, आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और रिजल्ट कैसा रहा। राइट। चलो, आवेशन जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन के दो प्रकार हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, मतलब घर्षण द्वारा किसी वस्तु को चार्ज करना। मैक्स क्लास आपकी लेट कर दी गई आज, 7:45 पे होगी मैक्स। ठीक है। दूसरा चालन द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन को बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, और इसमें दो हैं, घर्षण चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और चालन द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय कंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों को आज डिस्कस करेंगे विथ एक्सपेरिमेंट और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स सी। बात ऐसी है, घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो,
घर्षण द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है? घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। सिंपल भाषा जो मैं बोल रहा हूं वो एग्जाम में लिखनी है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो उससे किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी वस्तु से इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु में जाएंगे? तो इसके लिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद है आपको? हर एक इलेक्ट्रॉन का अपने नाभिक के साथ प्यार मोहब्बत होता है। अगर उस प्यार मोहब्बत से ज्यादा आप ऊष्मा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। तो रगड़ने पर कितनी ऊष्मा क्रिएट होती है पहले तो इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, अगर इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा। तो ये ऐसे डिसाइड होता है कि कौन सी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आता है? अब गौर फरमाइएगा, जब हम घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ऑब्वियस ही बात है ना, मान लो ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, तो जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वस्तु कौन सी है? ए है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वस्तु कौन सी है? बी है। ए में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? एक। बी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? एक। तो ए के ऊपर आवेश आएगा प्लस का 1 और बी के ऊपर आवेश आएगा माइनस का 1। तो घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो अपने घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यह बात समझ में आती? उसके बाद जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव चार्ज होती है और इस प्रकार आपके पास वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। बिना प्रैक्टिकल के तो क्या ही समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिकल की सहायता से इस बात को समझते हैं। देखो, आप एक बार इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, मैंने शॉर्ट्स बना के डाले थे। हम क्या कर रहे हैं, एक हमने लिया पीवीसी का पाइप, पॉली विनाइल क्लोराइड का पाइप जो हमारे घर में फिटिंग में काम आता है, एक ऊन का कपड़ा। तो हम पीवीसी के पाइप को ऊन के कपड़े के साथ रगड़ रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है समझिएगा, उससे जो आपका पीवीसी का पाइप है वो ऊन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। पीवीसी का पाइप बन जाएगा नेगेटिव और ऊन का कपड़ा हो जाएगा पॉजिटिव। इसका प्रूफ भी है, दिखाएंगे अभी आपको। तो आप क्या कर रहे हो, पीवीसी के पाइप को ऊन के साथ रगड़ रहे हो और रगड़ करके जब आप उसको किसी कागज या फिर जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है उसके टुकड़े के पास लेकर के जाओगे तो एल्यूमिनियम फॉइल या टुकड़े के पास ले जाने पे वो उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ जी, तो जब आप पीवीसी के पाइप को इस तरह से उसके साथ रगड़ोगे और लेकर के जाओगे पेपर के पास में तो पीवीसी का पाइप आवेशित है, वो आपके पेपर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि पेपर उसके ऊपर चिपक रहा है। अब इसकी कहानी समझेंगे हम कि ऐसा क्या होता है कि पेपर उसको अट्रैक्ट करता है, उसके बारे में हम समझेंगे। बट पहले आप प्रैक्टिकल को वापस देखिए। पीवीसी के पाइप को उसके साथ रगड़ रहे हैं, ये देखो पेपर अपने आप जो है वो आपके पीवीसी के पाइप की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप सूखे कंगे के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया था आपको। डन। एक मैंने एक्सपेरिमेंट और करवाया था जिसमें हम पानी के धार के पास में लेके जाते हैं और पानी की धार जो है पीवीसी के पाइप की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये भी शॉर्ट्स में आपको पढ़ाया गया था। अब मैं एक जबरदस्त बात बताता हूं आपको। देखो, जैसे एक वस्तु है आपकी, वो अनावेशित है। अनावेशित का मतलब है
वो वस्तु आपकी, चलो कागज का टुकड़ा, ठीक है, ये कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े के अंदर की कहानी देखें तो कागज का टुकड़ा उदासीन है। क्या है कागज का टुकड़ा? उदासीन। उदासीन बोले तो अनावेशित। कंसेप्ट समझना बेटा, आज पूरी क्लास में, आज की क्लास में अकेले में जितना कंसेप्ट है ना उतना और किसी क्लास में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अनावेशित है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ये इसका मतलब होता है। 1 2 3 प्लस है तो 3 ही माइनस है। देखो समझदार लोग 2 स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट, उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। ये लिखा हुआ है, ठीक है, उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, ये लिखा हुआ है। और एक जगह लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बताओ पहले आप। ये सत्य है या असत्य है? मैं देखता हूं यहां पे पढ़ने वाले कितने बच्चे समझदार हैं, यहां पे पढ़ने वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, ये सच्चाई लगती है आपको? ये सत्य है या असत्य है, सच है या झूठ है, बताओ। केवल ट्रू और फॉल्स में आंसर करो मेरे सामने, केवल ट्रू और फॉल्स में। काफी बच्चे कह रहे हैं सही है, काफी बच्चे कह रहे हैं गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। उदासीन वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता, ये बात गलत है। सही बात है, उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता। ये सच्चाई है। उदासीन वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता, गलत बोल रहे हो। उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता, एकदम सत्य बोल रहे हो। ये कहानी, क्योंकि देखो उदासीन वस्तु में, अब इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि ना तो उसमें प्लस है ना उसमें माइनस है, जबकि आपको पता है उदासीन में प्लस भी होता है, उदासीन में माइनस भी होता है। बट हाँ, उदासीन वस्तु में जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट आवेश 0 आ रहा है। तो उदासीन वस्तु वो है जिसमें नेट आवेश 0 होता है। ओके, अभी कागज का टुकड़ा है, इसमें नेट आवेश 0 है, बात खत्म। आपने क्या किया, पीवीसी के पाइप को ऊन के कपड़े के साथ रगड़ा। उससे क्या हुआ, ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकल के पीवीसी के ऊपर चले गए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि घर्षण से आवेशन हुआ और ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चले गए, पीवीसी पे। तो पीवीसी पे आ गया नेगेटिव, राइट, और ऊन के ऊपर आ गया उतना ही पॉजिटिव। अब जब पीवीसी के पाइप को आप कागज के टुकड़े के पास लेकर के आए तो क्या हुआ समझना, बहुत मजा आने वाला है। तो उदासीन वस्तु के अंदर जितना भी पॉजिटिव था उसको पीवीसी के पाइप ने अपनी तरफ प्यार मोहब्बत इश्क से बुलाया और इस तरफ इकट्ठा कर लिया। जितना भी नेगेटिव था उसको अपने से दूर कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस में होता है आकर्षण और प्लस में होता है प्रतिकर्षण। माइनस और प्लस में होता है आकर्षण, माइनस और माइनस में होता है प्रतिकर्षण। इसके अंदर प्लस माइनस कैसा था, बिखरा हुआ। उसने प्लस एक तरफ कर दिया, माइनस एक तरफ। इसकी अंदर की और स्टोरी अगर आपको समझनी हो तो मैं इसके अंदर की इनसाइड स्टोरी आपको और समझाता हूं। जैसे ये आपका बहुत अच्छा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर डीप में जाके समझोगे तो बहुत कुछ है। परमाणु होता है, परमाणु आपको पता है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन 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 है। बहुत सारे परमाणु से मिलकर के आपको पता है कोई धातु या कोई भी यौगिक तैयार होता है। परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग परमाणु है।
अब जैसे आप इसके पास में नेगेटिव की छड़ लेकर के गए, प्लस प्लस इसकी तरफ आकर्षित होता गया। ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, आकर्षित करवाऊं कैसे, बनाना ही पड़ेगा। ये जो प्लस है मतलब माइनस इस तरफ और प्लस इस तरफ होता गया, मतलब माइनस थोड़ा थोड़ा सॉरी प्लस थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट होता गया, और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस थोड़ा थोड़ा दूर जाता जाए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, माइनस इस तरफ चला गया, प्लस इस तरफ चला गया। इसमें भी ऐसा ही हुआ, बीच में प्लस माइनस है ना, तो क्या हुआ, प्लस इस तरफ, माइनस तरफ, प्लस 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 तरफ, माइनस तरफ, फिर माइनस इस तरफ, प्लस इस तरफ, माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ रहे हो, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, माइनस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर गौर से देखें, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसके अलावा देखो तो इस तरफ कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव। तो मैंने आपको फील देने की कोशिश की कि किस प्रकार से प्लस माइनस अलग अलग हो जाते हैं। पक्का बच्चा पार्टी सबको मस्त समझ में आने लगा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी समस्या हो आप आराम से पूछें, कमेंट करें, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपका समस्याओं का जवाब जरूर देंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कंसेप्ट को आधा अधूरा समझें, कि आज की क्लास प्योर कंसेप्ट हो। ठीक है बेटा, अब ये सोचो आकर्षण ज्यादा होगा कि प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस और प्लस के बीच की दूरी इतनी है, माइनस और माइनस के बीच की दूरी इतनी है, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा या आकर्षण ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है आकर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस माइनस पास में है, तो आकर्षण के कारण ये वस्तु उसकी तरफ चली जाएगी। इसलिए पीवीसी का पाइप जो है, अब आओ वापस से अपने एक्सपेरिमेंट पे, अब यहां पे फिर से आओ कि यहां पर पीवीसी का जो पाइप है, आपने देखा था, ये बोर्ड कितना अच्छा है, नहीं इतना साथ दे रहा है, वही बहुत है। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा, रुक जा, मजा आ गया। देखो पीवीसी का जो पाइप है, समझ लो पीवीसी के पाइप के ऊपर कौन सा आवेश था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पीवीसी के पाइप के ऊपर खूब सारा नेगेटिव था, और जो आपकी फॉइल है, उस फॉइल की स्थिति तो आप सभी जानते हो, दयावान स्थिति थी। एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था, एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो गया था। तो यहां पर कौन से के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा, माइनस प्लस के बीच में, इसलिए वो पेपर का टुकड़ा जो है वो जाकर के पीवीसी के पाइप पे चिपक जाता है। तो यहां पे इस एक अकेले एक्सपेरिमेंट से आपने दो बातें सीख ली। कौन सी? पहली बात, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक पे आता है पॉजिटिव, एक पे आता है नेगेटिव, इसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, डिंग डोंग। दूसरी बात जो आपने सीखी कि एक आवेशित वस्तु, बहुत बड़ी बात है ये, एक आवेशित वस्तु मतलब वो वस्तु जिसके ऊपर चार्ज है, वो उदासीन वस्तु को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को भी आवेशित कर सकती है। ठीक है बच्चा, ध्यान दो। एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जैसे पीवीसी के पाइप ने उदासीन कागज को अपनी तरफ आकर्षित किया। लॉजिक आपको पता है। अब मैं एक सवाल पूछूं आपसे, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। दो वस्तुएं हैं ए और बी, ए और बी में आकर्षण हो रहा है,
ए पॉजिटिवली चार्ज है, बी पर कौन सा आवेश होगा? सोच समझ के जवाब दे। ए और बी के बीच में आकर्षण हो रहा है, ए और बी के बीच में आकर्षण हो रहा है। अब एक बच्चा पूछ रहा है वाई, काग पड़ा है पिंजरा पड़ गया चारों वेद, बाहर निकाला 1.5 के 1.5। वही तो समझा रहा था इतनी देर से कि प्लस माइनस एक जगह पे है, जैसे आवेशित वस्तु आती है वो प्लस माइनस अलग हो जाते हैं, फिर आकर्षण के कारण, क्योंकि प्लस माइनस, देखो आप समझो, वापस समझो यार, कहां ध्यान है आप लोगों का। देखो इसमें प्लस माइनस ऐसे थे, हर जगह बराबर, मानोगे नहीं ना तुम लोग, ऐसे देख लो, ऐसे था। जैसे ही वस्तु आई, चार्ज वस्तु आई, आवेशित वस्तु आई, एक तरफ आकर्षण के कारण प्लस इकट्ठा हो गया, एक तरफ माइनस हो गया। अब आकर्षण में देखो प्लस माइनस के बीच में दूरी ज्यादा है या कम है? कम है। माइनस माइनस के बीच में ज्यादा है, तो प्रतिकर्षण से ज्यादा आकर्षण होगा, तो ये वस्तु जाएगी ना उसकी तरफ। हाँ, तो ए और बी आपस में आकर्षित कर रहे हैं, बी पर आवेश कौन सा? अरे रे 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 भाई साहब, चुल्लू पर पानी ले आओ भाई, डूब के मरना है मेरे को। क्या करते हो यार? इसलिए कहते हैं कि एक टीचर केवल कंसेप्ट बता सकता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करना आपकी बुद्धि का ही काम होता है। मैंने क्या बोला? ए बी को आकर्षित कर रहा है, आपको पता है प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो आपने कह दिया बी पर आवेश ऋणात्मक है। पर यहां पे एक और ऑप्शन है, बी उदासीन भी तो हो सकती है, क्योंकि आवेशित वस्तु उदासीन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। अगर ए पर पॉजिटिव है, सोचो, और बी उदासीन है, तो बी के नेगेटिव को एक तरफ कर देगा, बी के पॉजिटिव को दूसरी तरफ कर देगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव के ज्यादा पास है, तो आकर्षण ज्यादा, प्रतिकर्षण कम, ये इसकी तरफ खिंच जाएगी। तो बी पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऋणात्मक होगी या वो उदासीन होगी। इसीलिए कहते हैं, अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मैं टॉपिक को जितने खूबसूरती से पढ़ा रहा हूं, प्रेरण द्वारा आवेशन अगली क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कंसेप्ट 100% आना चाहिए। और आज वैसे भी टाइम खराब हो गया है टेक्निकल एरर के कारण, कोई बात नहीं, जितना पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ेंगे। इसलिए ये बात बोली जाती है इस चैप्टर में कि आकर्षण आवेशन का यथार्थ परीक्षण नहीं है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ए और बी आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, और ए पे पॉजिटिव है, बी पे बताओ क्या होगा? तो बी नेगेटिव भी हो सकता है और बी उदासीन भी हो सकता है। मतलब दो वस्तुएं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पे आवेश होना ही चाहिए। वापस से मेरी बात पे फोकस करो, अगर दो वस्तुएं आपस में आकर्षित कर रही हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों पे आवेश हो और विपरीत आवेश हो। ये हो सकता है कि किसी एक पे आवेश हो और दूसरी उदासीन हो। इसलिए कोई वस्तु चार्ज है या नहीं है, इसका पता लगाने का सही परीक्षण आकर्षण नहीं है, फिर क्या है? प्रतिकर्षण आवेशन का सटीक प्रमाण है। सटीक प्रमाण या परीक्षण है। अगर मैं आपको कहूं कि ए और बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ए पर पॉजिटिव है, बताओ बी पे क्या होगा? तो 100% बी पे भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक उदासीन वस्तु को कोई आवेशित वस्तु प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। एक वस्तु को, एक आवेश को दूसरा आवेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। तो अगर ए पर प्लस है
और बी पर हमें पता नहीं, और हमें इतना कहता है कि बी प्रतिकर्षण कर रहा है, तो 100% एक ही चीज होगी कि बी पॉजिटिव चार्ज है, और यहां 50-50 मामला है। इसलिए कहते हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आवेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रिपल्शन वो लिखा है वहां पे हिंदी में, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण है, सटीक प्रमाण है, परीक्षण है। मजा आया टॉपिक पढ़ के? मजा आया टॉपिक पढ़ के? मजा आया नहीं आया बताओ? 100% कंसेप्चुअल, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड। परफेक्ट। डन। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। हो गया बेटा? क्लियर है? अब इसका एक और चीज है जो दिखाता हूं मैं आपको। हम क्या करेंगे, हम एक घर पे एक जुगाड़ बनाएंगे, जो मैंने आज शॉर्ट डाला है, देखना आप। कुछ नहीं करना, एक वायर ले लो, तार, तार समझते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी का वायर ले लो, उस वायर को आगे पीछे से छील देना बस। एक काम करो यार, तुम्हें वैसे बुद्धि है, आप लोग बना लोगे। एक गिलास लेना पहले तो, ये राइटिंग सीधा नहीं बनता ना इसमें, कोशिश करते हैं। एक गिलास लेना, उस गिलास के ऊपर एक गत्ता रखना, गत्ता, गत्ता जानते हो ना सब बच्चे, गत्ता अपने हिसाब से बना देना। एक तार लेना, तार रबर का होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई होनी चाहिए। आगे से छीलना, पीछे से छीलना, इस हिस्से को ऐसा बना देना छील करके, और ऊपर वाले हिस्से को ऐसा बना देना। बीच में रबर लगा रहना चाहिए, छिला हुआ केवल आगे से होना चाहिए, मतलब यहां से छिला हुआ होना चाहिए और एक यहां से छिला हुआ होना चाहिए। डन। आपकी मम्मी खाना पैक करती है फॉइल के अंदर, उस फॉइल के 2 छोटे छोटे टुकड़े काट लेना, उनमें छेद कर लेना, वो फॉइल यहां डाल देना, ऐसे। डन। कर लोगे? दिखाऊं कैसे बनाना है? आज ही डाला था वीडियो इसके ऊपर। ये देखो कैसे बनाना है घर पे। इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब लोग बना सकते हैं अपने घर पे, इजीली बन जाएगा। कुछ नहीं करना, ऐसे गत्ता लेना है, गत्ता दिख रहा है आपको, इस गत्ते के साथ में तार लगा हुआ है। तार कौन सा है पता है? तार आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के काम आता है, उसको यहां से छील लिया, एक हुक टाइप बना लिया, पीछे ऐसा गोला बना लिया, एक गांठ लगा लें ताकि वो गिरे नहीं। उसके बाद यहां पर ये जो एल्यूमिनियम की आपको दिख रही है, छोटी सी बिल्कुल पतली सी लेना, और एल्यूमिनियम की फॉइल जो है उसके अंदर लगा देना। ठीक है, डन। अब ये करके ग्लास के अंदर रख देना ताकि आप देख सको। बस ये आपका एक ऐसा चीज बन के तैयार हुई जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको बाद में कि ये किसका देसी जुगाड़ है, अगली क्लास में बताऊंगा। बट ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। अब इससे बहुत जबरदस्त जबरदस्त एक्सपेरिमेंट होते हैं। मान लो आपके पास पीवीसी का पाइप है, उस पीवीसी के पाइप को ऊन से रगड़ के आपने नेगेटिव कर लिया। अब जैसे ही उस पीवीसी के पाइप को आप इसके पास लेके जाओगे, पता है क्या होगा? सब जानते हैं, इस पूरे तार में जितना भी पॉजिटिव है वो सारा इधर आके इकट्ठा हो जाए। ओके, प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जैसे एक उदासीन वस्तु को पास में लेके जाते हैं तो प्लस 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 एक तरफ, माइनस 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 एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही इसका जितना भी प्लस है वो ऊपर चला जाएगा, और इसका जितना भी माइनस है वो यहां चला जाएगा, ऐसे। और जैसे ही माइनस नीचे जाएगा वैसे ही प्रतिकर्षण के कारण
ये फॉइल आपकी ऐसी हो जाएगी। ऐसे प्रतिकर्षण के कारण दूर हो जाएगी। यहां पर क्या हुआ, वही आकर्षण हुआ है, प्लस को इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, माइनस इधर चला गया, तो माइनस माइनस दोनों तरफ फॉइल में जाने से वो ऐसे हो गया। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया आपके? हाँ, कांच का ग्लास है तभी तो देख पाओगे, कांच के ग्लास के बिना कैसे देखोगे भाई। चल, अरे कागज की एल्यूमिनियम की फॉइल है, मम्मी समोसा लपेट के देती है ना, रोटी बना के जिसमें पैक करते हैं, बड़ा पाव जिसके अंदर मिलता है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। चलो देखो इस एक्सपेरिमेंट को अब, ध्यान से देखना, मजा आएगा बहुत। ये आपने पीवीसी के पाइप को रगड़ा, पीवीसी के पाइप को रगड़ के, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर मैंने आपको समझा दिया है। पीवीसी के पाइप को रगड़ के आप जैसे ही उसके पास लेके जाएंगे, बस रुक जाओ, देखो जैसे इस, अभी आपने टच नहीं किया, टच नहीं किया भाई साहब, जैसे ही पीवीसी के पाइप को आप इसके पास लेके गए, आपको पता है पीवीसी के पाइप के ऊपर नेगेटिव 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 खूब सारा था। तो जैसे ही पीवीसी के पाइप को आप लेकर के गए, इस तार के इस तरफ सारा प्लस इकट्ठा होने लगा और नीचे फॉइल के ऊपर माइनस इकट्ठा होने लगा, और उसी माइनस के कारण ये फॉइल आपकी थोड़ी सी ऐसे चौड़ी हो गई। यू, इज दैट क्लियर? बताओ, डन? मजा आ रहा है एक्सपेरिमेंट के साथ क्लास समझने में? चलो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ठीक है, ये घर्षण द्वारा आवेशन मैंने आपको समझा दिया। घर्षण द्वारा आवेशन की कहानी वापस समझ लो। घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, इस प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में जितना एक वस्तु पे पॉजिटिव आता है उतना ही उस वस्तु पे, सामने वाली पे नेगेटिव आता है। जितना एक वस्तु पे पॉजिटिव आता है उतना ही सामने वाली पे नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में, सेकंड में, इसका नाम है चालन द्वारा आवेशन। एक एक्सपेरिमेंट और है जो मैंने करवाया था, पानी की धार वाला, याद है आपको? आप चाहो तो उसका मतलब भी समझ लो एक बार। आपने पीवीसी के पाइप को लिया, ऊन के साथ रगड़ के उसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, उसके बाद आप पानी की धार के पास उसको लेके गए, तो जो पानी की धार होती है ना, उसमें होता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O आपको पता है कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। ऐसे आकर्षित होगा तो पानी की धार ऐसे निकलेगी। इसलिए पीवीसी के पाइप को अगर पानी की धार के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको अगर याद हो, आप अगर शॉर्ट्स देखते हो यूट्यूब के ऊपर, मेहरबानी करके देखा करो, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। तो यूट्यूब पे अगर आप शॉर्ट्स देखते हो, आशीष सिंह लेक्चर्स वीडियोस, नहीं, होम स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे शॉर्ट्स। इसमें ये देखो, इस वाले शॉर्ट की बात हो रही थी। इस शॉर्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो हम पीवीसी का पाइप भी ले सकते हो। वैसे मैंने स्केल ली थी, स्केल भी प्लास्टिक की होती है, तो प्लास्टिक की स्केल को चाहो तो टिश्यू पेपर के साथ कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो कंघा ले लो और उस कंघे को सूखे वालों में रगड़ के और उसके पास लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है? बस एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। देखो मजा आएगा, जैसे ही आप लेके जाओगे आप खुद देखोगे कि पानी जो है वो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। ये अपन रब कर रहे हैं, रब करने से आपके प्लास्टिक के जो स्केल है, उस प्लास्टिक की स्केल में क्या आ गया, आवेश आ गया। अब देखना, जैसे ही इसको रगड़ के आप इसके पास लेके जाओगे, हालांकि देख रखा होगा आपने, फिर भी ये देखो पानी अट्रैक्ट हो रहा है, देख रहे हो? ये भी आपका आकर्षण है। तो उदासीन वस्तु है पानी, उदासीन को एक आवेशित वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करती है। अरे गजब का एक्सपेरिमेंट, घर में करके आप पूरी साइंस पढ़ सकते हो। चलो ठीक है बबुआ, हो गया। चालन द्वारा आवेशन समझिएगा बॉस। चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं,
हम लेते हैं एक वस्तु जो आवेशित हो, एक वस्तु हम लेते हैं जो उदासीन हो, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ चालक तार के जरिए जोड़ देते हैं। तो एक उदासीन वस्तु को जैसे ही चालक तार के साथ जोड़ा जाता है, आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि यह आवेश कब तक जाएगा और कितना जाएगा। इसका जवाब बहुत सिंपल है। पानी की दो टंकियां हैं, बीच में एक टूटी लगी हुई है, यहां पानी इस लेवल पे है, यहां पानी इस लेवल पे। अगर इस टूटी को खोल दोगे तो ऑब्वियसली बात है पानी ज्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ जाएगा, और पानी तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों टंकियों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। तो पानी फ्लो करेगा जब तक लेवल बराबर ना हो जाए। या फिर लेवल डिफरेंस, लेवल का अंतर, या फिर लेवल का अंतर, गंदी बात, हट, लेवल का अंतर जीरो ना हो जाए। है ना? मतलब पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि पानी बराबर ना हो जाए। गलत। पानी तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक कि पानी बराबर ना हो। पानी के बराबर होने से कोई मतलब नहीं है, लेवल का बराबर होना जरूरी है। जब तक दोनों टंकियों का लेवल बराबर हो जाएगा फिर पानी फ्लो करना बंद कर देगा, भले ही इस टंकी में कितना ही पानी हो, इस टंकी में कितना ही पानी हो। पानी फ्लो करता है लेवल डिफरेंस के कारण। ऊपर की टंकी और नीचे के टैंक, ऊपर की टंकी से नीचे की टंकी में अपने आप पानी आता है क्योंकि लेवल का डिफरेंस है। तो पानी फ्लो करता है लेवल के डिफरेंस के कारण। वैसे ही आवेश फ्लो करता है विभव के अंतर के कारण। जब तक लेवल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाए पानी फ्लो करता रहेगा। वैसे ही जब तक विभवांतर जीरो नहीं हो जाए, विभव का अंतर जीरो नहीं हो जाए, विभव बराबर नहीं हो जाए, आवेश फ्लो करता रहेगा। और इसके बारे में बहुत अच्छे से तो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। वैसे भी चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना। डन। तो चालन द्वारा, अब इसकी थ्योरी ना आपको अच्छे से मैं दे दूंगा, अभी मैं आपको ओरली समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी तीनों की थ्योरी लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में पीपीटी लाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पीपीटी के साथ पढ़ाएंगे, पीपीटी से थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है? बुरा मत मानना सर, पीपीटी लाते नहीं हो, बस समझा देते हो, लिखे कैसे एग्जाम में, रोने का नहीं, मैं हूं ना। अभी समझ लो, अगली क्लास में पीपीटी पढ़ाएंगे। तो जब एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेशित वस्तु से आवेश उदासीन वस्तु में जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। डन। अब इसके लिए भी हमने एक रील बनाई थी, रील तो क्या बोलूं, वो बनाया था शॉर्ट, बताते हैं चलो इसके बारे में। शॉर्ट 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 कहां है? प्रेरण द्वारा आवेशन, ये वाला होगा शायद, नहीं तो घर्षण द्वारा आवेशन है।
प्रेरण द्वारा आवेशन की, चालन द्वारा आवेशन की रील थी, आपने देखी होगी शायद। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये रहा चालन द्वारा आवेशन, वाह वाह मिल गई। नहीं अब बड़ा नहीं हो पा रहा ना ये, तो ऐसे समझ लो यार, थोड़ा सा ये स्क्रीन का इशू है, छोटी सी स्क्रीन है। मैं आपको समझाता हूँ भाई, रुक जा रुक जा, देखो और चलो वापस नीचे। हाँ अब शुरू से स्टार्ट हो, देखो थोड़ा काम चलाना है ना, ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, छोटा सा है ये। फॉइल की जगह और कुछ नहीं ले सकते आप, फॉइल ही लेना, फॉइल बेस्ट रहेगा। देखो बात यह है, हम इस बार चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से कर रहे हैं समझना। चालन द्वारा आवेशन में हम क्या कर रहे हैं, मजा आएगा। चालन द्वारा आवेशन में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने पीवीसी के पाइप को रगड़ करके कपड़े के साथ चार्ज कर लिया, पीवीसी के पाइप पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब हम उस नॉब पे जो अपन ने बनाया था ना जुगाड़, उस नॉब पे जाकर के पीवीसी के पाइप को टच कर देंगे। टच करने पे क्या होगा, पीवीसी के पाइप से नेगेटिव होता हुआ, नेगेटिव उस तार में से होता हुआ अंदर चला जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। हम क्या करने वाले, हम लोग पीवीसी के पाइप को ऊन के साथ रगड़ के, जिसका नेगेटिवली चार्ज हो गया था, उसको हम लेकर के जाएंगे हमारे उस अरेंजमेंट के पास। और इस बार क्या करेंगे, हम इसको टच करेंगे ऐसे। तो जैसे पीवीसी के पाइप को इस अरेंजमेंट के साथ आप टच करोगे, नेगेटिव चालन द्वारा आवेशन होगा। यह आवेशित वस्तु है, यह अनावेशित वस्तु है, यह नेगेटिव यहां से होता 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 इन दोनों में चला जाएगा। सबूत क्या है, सबूत यह है कि आपकी ये दोनों जो हैं, थोड़ी देर बाद जब आप इस पीवीसी पाइप को हटा भी लोगे, सुनना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट बात है। पीवीसी पाइप को आपने टच किया, नेगेटिव इसमें से इसमें चला गया। अब जब आप पीवीसी के पाइप को हटा भी लोगे तो भी ये फॉइल ऐसी रहेगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो इसके अंदर आ चुका है, चालन द्वारा आवेशन में हमने इसमें से नेगेटिव इसमें ट्रांसफर कर दिया है। जबकि पहले क्या हो रहा था समझना, अगर आप, चलो ये पूरा नहीं बनाता हूं, अगर आप केवल पीवीसी के पाइप को पास में लेके जाते हो, समझना डिफरेंस कंसेप्ट में, अगर पीवीसी के पाइप को आप केवल पास में लेके जाते हो तो ये यहां पर प्लस इकट्ठा होगा, वही आकर्षण, यहां पे माइनस इकट्ठा होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, जो पहले वाला केस था। अब आप इसको अगर दूर कर दो, अगर आप इसको यहां से हटा दो, तो ये फिर से प्लस माइनस अपनी तरह वापस एडजस्ट हो जाएगा और फॉइल आपकी ऐसी हो जाएगी। तो जब तक आप पीवीसी के पाइप को पास में रखोगे, तब तक फॉइल के अंदर प्लस माइनस अलग अलग होने के कारण आपको उसके बीच में गैप दिखेगा। पर जैसे ही आप इसको हटा दोगे, हटाने के बाद ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। ये था पुराना वाला, मतलब ये पहले समझाया था आपको। अब चालन द्वारा आवेशन में आपने क्या किया, टच कर दिया, तो टच करने पे नेगेटिव इसमें से होता हुआ अंदर चला गया। अब इसको हटा भी दोगे तो इसके पास नेगेटिव है जो ये दे करके गया था, हमेशा उसके बीच में गैप रह जाएगा। मैंने कहा था ना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी क्लास का। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक पॉलीमर है जिससे पाइप बनते हैं। चलो साहब देखो, इसको रब किया, रब कर रहे हैं, रब करके इसके ऊपर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम ले जाकर के उसके साथ टच कर देंगे, पास में लेके जाओगे दूर हो जाएगा, बट अब आपने टच कर दिया, रुकना। अब जब आप टच कर दोगे तो इसके अंदर से नेगेटिव इसमें जाना शुरू कर देगा, और नेगेटिव के दोनों तरफ जाने के कारण वो कॉइल जो है, नेगेटिव के दोनों तरफ जाने के कारण वो कॉइल जो है ऐसे गैप हो जाएगा। फिर आप इसको हटा भी दोगे तो थोड़ा बहुत गैप इनमें रहेगा, क्योंकि चार्ज उसके अंदर रहेगा। सी, ये देखो गैप दिख रहा है, दिख रहा है गैप। अब आप हटा भी लोगे तो गैप रहेगा, देखो देखो देखो, हटाने के बाद भी आपको शायद इस एंगल से दिखाई दे रहा होगा, अभी भी गैप है। रुक जा, देखो हटाने के बाद भी अभी भी इसमें गैप है, यही बात है।
हटाने के बाद भी उसमें गैप है, क्योंकि इससे नेगेटिव इसमें गया और वो नेगेटिव नीचे जा करके एक परमानेंट गैप जो है उसके अंदर क्रिएट हो गया। ये शॉर्ट अपलोडेड है अपने चैनल पे, आप चाहें तो आराम से आके देख सकते हैं। दिख रहा है गैप? चल, तो ये था चालन द्वारा आवेशन। हाँ, पीवीसी के पाइप की जगह आप स्केल ले सकते हो, स्केल से भी आप ये काम कर सकते हो। हाँ, अगर आप देखो, ये बच्चा अच्छा सवाल पूछ रहा है कि हमने पीवीसी के पाइप के साथ कपड़े को रगड़ा, तो पीवीसी के पाइप को लेके जाएंगे तो वो भी कागज को खींचेगा अपनी तरफ, कपड़े को लेके जाओगे तो वो भी खींचेगा। क्यों? समझो, सारा गेम कंसेप्ट का ही तो है। देखो, पीवीसी के पाइप को आपने रगड़ा, नेगेटिव आ गया, कपड़े के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये कपड़े के ऊपर पॉजिटिव। अब कागज कैसा होता है? ये है पीवीसी का पाइप, ये है ऊन। कागज कैसा होता है? कागज तो ऐसा है, प्लस माइनस तीनों है उसके अंदर। अब आप इसके पास लेके जाओगे कागज को, तो कागज का प्लस इस तरफ आ जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा। आकर्षण ज्यादा है, प्रतिकर्षण दूर है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो पीवीसी का पाइप कागज को अपनी तरफ खींचेगा। ऊन के पास लेके जाओगे तो ऊन क्या करेगा? कागज के नेगेटिव को इस तरफ कर देगा, पॉजिटिव को इस तरफ कर देगा। नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण ज्यादा है, प्रतिकर्षण कम है, दूर होने के कारण ये भी इसको आकर्षित करेगा। तो उदासीन वस्तु को प्लस भी आकर्षित करता है, माइनस भी आकर्षित करता है, दोनों कर सकते। बताओ, हर चीज एक्सप्लेन की है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब ये आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कितना डिटेल में पढ़ करके अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। विथ प्रैक्टिकल हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। अब आपको अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है और फिर पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अब आज आपका एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं, करोगे ना? देखो, जो बच्चा दिल से होमवर्क करेगा वही बच्चा 100 में से 100 लेके आएगा। ध्यान रखना, सुनिए क्या करना है। सबसे पहले तो जो बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, अपना रिजल्ट इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताए अच्छे से देखिए, जितने भी शॉर्ट्स वीडियो में मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया उनको फिर से आज जाकर के देखिए। प्रेरण द्वारा आवेशन अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो वो वाला वीडियो मत देखना, भले संपर्क द्वारा आवेशन में चालन और घर्षण, इसको अच्छे से देखो, खुद करो, खुद करते हुए का वीडियो बनाओ और वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे टैग करो, या वीडियो नहीं तो कम से कम फोटो खींचो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी, और इंस्टाग्राम पे टैग करो। तो आज सब बच्चों को फोटो खींचनी है, करना है एक्सपेरिमेंट खुद से घर पे। कम से कम आप स्केल रब करके पानी के पास जाके पानी को अपनी तरफ आकर्षित करके घर्षण वाला टेस्ट कर सकते हो, इतना तो करो। बाकी जो मैंने आपको व्यवस्था बताई अगर वो आपसे बनती है तो घर पे आज सब कुछ बना के आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करके टैग करना है इंस्टा के ऊपर। मैं आपका वेट करूंगा। कल होली है, हैप्पी होली इन एडवांस। बाकी आपको कल भी विश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। थोड़ा सा डिले हो गया आज क्लास में, टेक्निकल इशू के कारण, तो क्लास थोड़ी छोटी रही। काम चला लो, अभी बस 2-3 मिनट बाद आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 7:45 पे। तो यहाँ से आपको सीधा मैथ्स की क्लास में जाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। कमेंट करके जरूर बताना प्रैक्टिकल आपने किया आपको कैसा लगा। दूसरी बात, नीचे आपके पास नंबर शो कर रहे हैं, उन पर आप कॉल करके अपना बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट्स हैं बैच के। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।